कुतुबुद्दीन बख्तियार की महबूब इलाही साबिर कलियरी जिंदा शामदार वारिस देवा मखदूम के चौचा मखदूम जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूम माहिम बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा हजरत बाबा कमालुद्दीन को देखा है? हमें देखा नहीं तो मोहब्बत क्यों है? बोलो मुझे मोहब्बत से बताओ। किसी सहाबी को देखा? हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार अबूजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुर्रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबशी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमजा सैयदना सिद्दीक अकबर को देखा, फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली को देखा। अरे देखा होता तो ताबई न बन गए होते। देखा नहीं है मगर दिल में मोहब्बत क्यों है? हमने भी नहीं देखा हुजूर शुएबुल औलिया को, मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए तो हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। तो हमारे तुम्हारे दिलों में शुएबुल औलिया की मोहब्बत अल्लाह ने डाला है। अब यहीं से बताओ, जिस मोहब्बत को अल्लाह ने डाला हो उसे कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? वाह वाह वाह, क्या कह रहा। ये तो अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, मोहब्बत के साथ दुआ सुनता कौन है? आए हो ना, दुआ कराएंगे पीर साहब से। बोलो, उर्स में दुआ करेंगे, हजरत से दुआ कराएंगे। दुआ सुनता कौन? अल्लाह। जोर से बोलो। आज की तकरीर अगर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बार तकबीर पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम सबकी दुआ कौन सुनता है और कहां से सुनता है? हर जगह से। जोर से बोलो। सबकी दुआ अल्लाह सुनता है और कहां से सुनता है? हर जगह से। अब जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है तो फिर शुएबुल औलिया की मजार क्यों जाते हो? अखी सिराजुद्दीन के आस्ताने क्यों आते हो? अलाउल हक पंडवी की बारगाह क्यों जाते हो? अजमेर क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मजारों पे क्यों जाते हो? नोट करो, दुआ अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर मजारों पे हम इसलिए जाते हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब। इसलिए मजारों में जाते हो, उर्स में जाते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं मालूम। जब मजारों पे जाते हैं ना तो जाके मजार को दाबने लगते हैं। लगता है बाबा बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। याद रखना, ये जाहिलाना रस्में हैं। ये उलमाए किराम की तकरीरें इसीलिए होती हैं ताकि तुम दीन सीख करके जाओ। जाके वहां मजार ना दाबा करो, मजार को मत दाबा करो। अगर दाबने ही का शौक हो तो जब घर से चला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के चला करो, बाप की पेशानी चूम कर चला करो। अब जाकर मजार पर पहुंचो, 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। अगर जिंदगी में उस वली से मुलाकात रही है तो जितनी दूर खड़े होते थे उतनी दूर से फातिहा पढ़ो। अब मांगो खुदा से, वली के वास्ते से, वली के वसीले से। तेरे उठे हाथ समटने न पाएंगे, दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। अल्लाह तुझे बामुराद कर देगा। क्यों? जो दुआ मांग रहा है इससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अल्लाह का वली भी राजी है। लो अब रसूलुल्लाह राजी हो गए तब तो अल्लाह राजी हो गया। और देखो, मजार पे जब जाओ तो पैतियाने से जाया करो। पहले सलाम करो, फातिहा पढ़ो 4 हाथ दूर खड़े होके। और आदाबे कुबूर में है कि जब फातिहा पढ़ो तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो चाहता हूं, पीठ किधर करो?
जोर से बोलो, पीठ किधर? अच्छा, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह काबे की तरफ, फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ। अब तो बात समझ में आ गई। कहां है वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा और बिदती कहते हैं? अरे नादान, हम सुन्नियों का तरीका है फातिहा देख। जब नमाज पढ़ते हैं तो मुंह काबे की तरफ और फातिहा पढ़ते हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, हम अल्लाह वाले की जियारत के लिए आए हैं। अरे नमाज और है, नियाज और है। अच्छा, एक बात और बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे बड़े मुंहफट होते हैं, कहते हैं क्या बताऊं मैं उर्से शुआइबुल औलिया में हर साल जाते हैं मगर दुआ कबूल नहीं होती। ये मांगा था, वो मांगा था, बड़ी बड़ी रातें आती हैं, शबे कद्र आई, शबे बारात आई, जुमा आया, ईदैन की महफिल, आरास की महफिलें का दुआ कबूल नहीं होती। ये मत बोला करो, सही बात बोला करो। ये मत कहो दुआ कबूल नहीं होती। कहना है तो ये कहा करो डिमांड पूरी नहीं हुई। बोलो, प्लाट मांगा था, औलाद मांगा था, कारोबार मांगा था, सर्विस मांगा था, बिजनेस मांगा था, डिमांड पूरी नहीं हुई। दुआ का बहुत बड़ा फायदा है। मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हो ना, उस रब को या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदिया समावाते वल अर्द, या खालिक समावाते वल अर्द, आय अल्लाह तू अकमुल हकीमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। जो अल्लाह को याद करते हो ना, ऐ अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू राहिम है, हम मरहूम, तू नासिर है, हम मंसूर, तू कादिर है, हम मक़दूर, मौला तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। याद रखना, मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, लेकिन ये जो जुमले जुबान से निकले हैं, इनके सदके में अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है मेरे साथ कोई हादसा होने वाला नहीं था, जबकि हकीकी इल्म, यकीनी इल्म अल्लाह को है। लेकिन चलो बतरीक़े तस्लीम तुम्हारे साथ हादसा भी नहीं होने वाला था, डिमांड भी पूरी नहीं हुई, तो तीसरा फायदा सुनो दुआ का। इन बुजुर्गों से वाबिस्ता रहा करो, इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगा करो। तीसरा फायदा सुनो, इस दुआ का तीसरा फायदा सुनो, मैदाने हश्र में अल्लाह ताला तुम्हारी जुबान से ये जो दुआ निकली है, इस दुआ को परवरदिगार आलम तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। इतने फायदे हैं उर्स में आने के, इन बुजुर्गों के करीब होने के। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, आज मैंने अपना मौजू ही मुंतखब किया है, निस्बत। निस्बत बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ए लोगों मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है। क्या है? जोर से बोलो, सो गए क्या? अरे प्यार से बोलो, क्या है? मकाम इब्राहिम क्या है? पत्थर है, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की है। इस पत्थर के बारे में अल्लाह फरमाता है ए लोगों मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। पत्थरों की तकदीर देखना है तो मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं, जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अम्मा मोहब्बत से बताओ, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? सुभान अल्लाह, क्या कहना। एक पत्थर वो है मक्के में जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रसूल ने चूमा है और रसूल ने पत्थर को भी चूमा और रसूलुल्लाह ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा।
और कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा, फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा, हुसैन को चूमा भी और हुसैन को सूंघा भी। क्या कहना, जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, फातिमा का बेटा समझा चूम लिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो रसूल ने हुसैन को भी चूमा, रसूल ने हजरे अस्वद को भी चूमा। यहीं से हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। वाह क्या कहना है, वाह। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। अल्लाह फरमाता है मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना। हमने कहा परवरदिगार आलम मस्जिद हराम के रहते हुए मिज़ाब रहमत की मौजूदगी में हतीम काबा के होते हुए मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़े, पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर ना देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी का नक्शे कदम देखो। इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया, इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। जानते हो खुदा ने नमाज की उस पत्थर के सामने पढ़वाया ताकि अल्लाह की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। कहां है यादगारों को मिटाने वाले? उर्स नहीं होना चाहिए, जलसा नहीं होना चाहिए, मिलादुल नबी का जुलूस नहीं होना चाहिए। बकवास बंद करो। हमें एक पत्थर पर नबी का पैर छू जाए तो उस पत्थर की ताजीम, एक अल्लाह वाले का पैर पत्थर से छू जाए तो पत्थर की ताजीम। तो सरापत जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो, उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबद खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा। यादगारें कायम रखो, अल्लाह ने कायम कर दिया। नमाज पढ़ो मकाम इब्राहिम के सामने। एक साहब आए मुझसे कहा उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा वो मज़ारों में औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। और अगर ये तेरा फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा। बोलो सुभान अल्लाह। शादी भी होगी और उर्स भी होगा, लेकिन दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बहुत गौर से मेरी तरफ देखना, बात समझ में आ जाएगी। देख रहे हो मेरी तरफ? ये देख रहे हो? देख रहे हो ना? जानते हैं इसे क्या बोलते हैं बंगाल में? अच्छा, उर्दू बहुत अच्छी है इन लोगों की। या इसका कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे। बच्चे जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत, वरना माहौल खराब हो जाएगा। बोलो क्या निकलता है? कोई मुश्कंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है। निकले पहुंच लो, यही तो करो। जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रूमाल। निकले पहुंच लो, यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे? अरे बोलो ना यार, नाक नहीं काटोगे ना। गंदगी निकली है, उस गंदगी को रोका जाएगा, नाक नहीं काटी जाएगी। इसी तरह याद रखना, उर्स हो चाहे शादी हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह। और सही की बरकत से तो इस्लाम फैल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले शख्स को जब कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, 22 साल का नौजवान, 92 से पहले मेरे पास आया, कहा गुरुजी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा ये बताओ कोई दबाव है, कोई शादी वादी का चक्कर है? बोला नहीं नहीं मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये बता इस्लाम में तुझे पसंद क्या आया? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस्लाम में कौन सी चीज अच्छी लगी? दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो अच्छा क्या लगा? कहा गुरुजी मैंने तो इस्लाम पढ़ा ही नहीं, तो बताऊं क्या? बात इतनी सी है, ये जाजमऊ कानपुर में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। इस साल 763वां उर्स हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह कुल की तकरीब में ये फकीर दुआ करता है, तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। का इसी मजार में मैंने देखा कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट बरहमन अंसारी मंसूरी खान पठान सभी आते हैं। तो मैंने एक दिन स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंच गया। और जब मैं मजार पे पहुंचा तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। तो मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या हो? ये हैं वो अल्लाह वाले। एक बात और सुन लो, एक जुमला नोट कर लो, उलमा किराम की नजर है, हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराजात हैं इनके बदअकीदा मौलवियों पे, और इनके जितने एतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पर है। इसलिए लोगों जहालत को मिटाओ, जहालतें खत्म करो, इल्म सीखो और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। एक बात बता दो मोहब्बत से, पानी पीते हो ना? जरा जल्दी जल्दी बोलो। वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना? खड़े होके पीते हो कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ न बोलो। चलो कोई बात नहीं, अब तक जो किया किया, आज से तय करो पीरो मुर्शिद अल्लामा सैयद वहीदुज्जमा साहब किबला कादरी की मौजूदगी में इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे, 3 सांस में पिएंगे। बोलो। अरे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। दिमाग लगाओ। देखो जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं? बोलो। चलो आज से तय कर लो, इंशाअल्लाह जब जूता चप्पल पहनेंगे तो पहनेंगे तो दाहिना पैर पहले डालेंगे और उतारेंगे तो बायां पहले निकालेंगे। काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना? बोलो। अरे लगता है सब नागालैंडी हो। पैजामा पहनते हो ना? देखो जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, बैठ के पैजामा पहनो, काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज नमक में है। और जब खाने के लिए बैठो ना तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर उसके हाथ नहीं धुलाओगे, बड़ी बड़ी शख्सियतों के हाथ धुला दोगे तो बैठे बैठे बच्चा सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले सबसे कम उम्र के हाथ धुलाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके पहले हाथ धुलाओ, ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम भी लहराता नजर आए। थोड़ा सा ज़हन लगाओ, पूरी जिंदगी तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक गुजरने लगे। तो देखो सारा पानी बैठकर, और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम लाके दे दें, अरे बोलो ना, खड़े हो जाओ। मैंने कहा यार सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े हो गए, तो आप कहेंगे हाँ ये आबे जमजम जो है ना इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है, इसलिए हम इस पानी की ताजीम करते हैं। अच्छा सुन्नियो, तुम आबे जमजम को खड़े होके पियो तो कोई हैरत की बात नहीं है। मुझे ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। हाजी साहब हज करके आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी। कहा ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सभी मिलने आते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहते हैं चलो अब्दुल्ला भाई से मुलाकात कर लो, पश्चिम गए थे, हज करने के लिए गए थे। भीड़ लगने लगी। हाजी जी ने बच्चे से कहा इधर आओ।
हज कमेटी ने 5 लीटर पानी अलाउ किया था। इतने में होगा क्या? एक ड्रम लाओ, उसमें हैंड पाइप का पानी डालो और आबे जमजम उसी में मिला दो। अब जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा काजी गिराम वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये काजी गिराम वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? ये अपने गांव के पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये गांव वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए अब इस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। बोलो पूरी तवज्जो है ना? जहन हाजिर है? अरे मुझे मोहब्बत से बताओ और प्यार से समझाओ, एक पानी आबे ज़मज़म से मिल जाए तो उस पानी की ताजीम हम इसीलिए तो ताजीम करते हैं सैयदना गौसे आजम की, ख्वाजा गरीब नवाज की, आकाए नक्शबंद की, मौलाए सोहरवर्द की हम ताजीम करते हैं, मुजद्दिदे अल्फसानी की हम ताजीम करते हैं, आला हजरत फाजिले बरेलवी की हम ताजीम करते हैं, शुआइबुल औलिया की, इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क इश्के मुस्तफा से मिल गया है, इश्के रसूलुल्लाह से छू गया। अच्छा एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? बोलो, इतना धीरे से बोल रहे हो। अब नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे? हमें यही तो अफसोस है, जिन पर नमाज फर्ज है वो पढ़ते नहीं, और जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रिज़्क़ को कुशादा कर देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रहमतों से तुम्हें माला माल कर देगा। नमाज की बरकत बहुत जबरदस्त है। अब तो जगह जगह हैंड पाइप के बजाय मोटर लग गया, पानी आ रहा है, टोटी लगी है, पाइप लगा है, वजू खाने में बैठ गए। पहले आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले काहे से वजू करते थे? लोटा बदना, बोलो। और जैसे ही लोटे में लिया पानी और वजू करने लगे, जितना पानी बचा क्या करते थे चचा? अरे बोलो ना कुछ, खड़े होके पी लेते थे ना? बोलो क्यों? तो आप कहेंगे हजरत इसलिए खड़े होके पीते थे कि ये वजू का पानी है। आज मैं आपकी अक्लें खोल दूंगा, ये वजू का नहीं है, ये तो बचा हुआ है। वजू वाला जो था ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर। जो लोटे में बच्चा है उससे तो वजू किया ही नहीं है, वरना वो भी बह गया होता। जो बचा है उससे वजू किया नहीं, तो बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे हजरत ये वजू वाले से बचा हुआ पानी छू गया, इसलिए इस पानी की हम ताजीम करते हैं। बोलो, याद रखो ये ताल्लुक बहुत बड़ी चीज है, ये निस्बत बहुत बड़ी चीज है। आज जिन इलाकों अतराफ में हुजूर शुआइबुल औलिया और उनके वालिदे गिरामी ने, उनके जद्दे करीम ने जा करके दीन की तबलीग की, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरा इलाका हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा की ताज़ीम इसीलिए कर रहा है कि इनमें शुआइबुल औलिया का अक्स नजर आ रहा है, शुआइबुल औलिया का नूर नजर आ रहा है। अब मैं चेहरा बदल गया है, नूर वही है, सूरत बदल गई है, खून वही है। हजरात मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूँ, बोलो ज़हन हाजिर है ना? देखो जिस पानी से आप वजू करते हैं ना, फुक़ाए किराम फरमाते हैं कि दोबारा उससे वजू ना करना। मेरी बात थोड़ी आपको गहरी तो नहीं लग रही? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, आपको जुमले हल्के कर रहा हूँ समझाने के लिए, और समझ गए तो आपको कोई बहका ना पाएगा इंशाअल्लाह। देखो वजू जिस पानी से करते हो ना, उस पानी के बारे में फुक़ाए किराम फरमाते हैं कि अब दोबारा इसको इस्तेमाल न करना जिस पानी से वजू करो, वरना मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। क्यों? इसलिए कि वजू का पानी जो होता है दो गंदगियों को धुल देता है। एक आज़ाए वजू पर जो जाहिरी गंदगी उसकी धुलाई, और एक जो तुमसे गुनाहे सगीरा हुए उसकी धुलाई। वाह रे नमाज, तेरे तकद्दुस को लाखों सलाम। अभी सर सजदे में झुकाया नहीं, वजू किया, गुनाह धुलने लगे, गुनाह धुलने लगे। दोबारा मत इस्तेमाल करना वरना बीमारी पैदा हो जाएगी। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है,
अगर दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए, लेकिन अगर वजू कर रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे, लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा पानी नहीं है, तो दूसरे सहाबी ने यही तो कहा होगा अब नहीं है, आपकी हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया, मेरे हाथ पर रख दो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे तुम्हारे वजू का पानी दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी के वजू का पानी तबर्रुक, नबी के वजू का पानी शिफा। कहां है वो लोग जो कहते हैं हम रसूल की तरह हैं? अबे तुम्हारे वजू का पानी रसूल के वजू के पानी के बराबर नहीं है, तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता है? अच्छा एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, आज बात बात पे लोग कहते हैं लिखा कहां? बहुत सारे लोग सुनेंगे जलसा हुआ काजी के राम में, उलमा आए, खिताबात हुए, और फिर कहेंगे लिखा कहां? और जानते हो ये किससे कहेंगे? कुरान कहता है फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, उलमा से पूछ लिया करो जो नहीं जानते हो, अहले इल्म से पूछो। तो अल्लाह ने तो कहा इल्म वालों से पूछो, ये जाहिलों से पूछते हैं ये लिखा कहां है? पान की दुकान में जाएंगे, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहां है? और बेचारा अच्छा खासा कट्ठा चूनर लगा रहा था, अभी तो बराबर लगा रहा था, मूड खराब हो गया, चूना ही चूना, चूना ही चूना, चूना ही चूना। पूछते किससे हैं? चाय वाले से। अबे वफाती ये फातिहा लिखा कहां है? वो घबरा गया, यार ये दुकानदारी में दीनदारी करने कौन आ गया? किससे पूछे? जाहिलों से, अनपढ़ से पूछ रहे लिखा कहां है, लिखा कहां है? मैंने कहा बहुत पूछने की हिम्मत है तो आओ चलो सहाबा से पूछो कि जब अल्लाह के रसूल वजू कर रहे थे तो सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। हिम्मत है तो पूछो ये लिखा कहां है? ये लिखा कहां है? हिम्मत तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, गुस्ताखे रसूल हो। हम अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले निस्बत हैं। हमने सहाबा की बारगाह में अर्ज किया, इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए सरकार जब वजू कर रहे थे तो नबी के वजू का पानी आप जमीन पर गिरने क्यों नहीं दे रहे थे? सहाबा का सुकूत बोलेगा, अरे सुनो नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने क्यों नहीं दे रहे थे? ये लिखा कहां है? तो सहाबा कहेंगे, अरे आशिको ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है। कि नबी वजू कर रहे हैं तो हम आशिक बनकर वजू का पानी हाथ में ले लें और मुस्तफा खामोश होकर उसे सही फरमाते चले जा रहे हैं। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है, बोलो निस्बत से शय मुमताज होती है। आज निस्बत ही के नाम पर पीर तरीकत के साथ आप खड़े हुए, बोलो मोहब्बत से बोलो। इनका बहुत बड़ा एहसान है कि अपने आबा व अजदाद की तबलीग को आज भी इन्होंने जिंदा रखा है और तुम्हारी पूरी नस्ल औलाद का ख्याल रखकर तुम्हारे दरमियान ये आते हैं और खानदानी फैज पहुंचाते हैं। ये नेक लोग, ये अल्लाह वाले कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह मुर्दों का अजाब उठा लेता है। अगर बलाएं आने वाली होती हैं उस गांव में, घर में, अल्लाह आले रसूल की बरकत से बलाओं का खात्मा फरमा देता है। अब मुझे एक बात बताओ प्यार के साथ, बोलो पूरी तवज्जो है ना? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है कोई? अब सब कंजूसों का इलाका है क्या?
कि सब बुढ़ापे ही में हज करने जाओगे? जवानों में तुमसे गुजारिश करूंगा, अगर तुम कमा रहे हो तो अपने माँ बाप को हज कराओ। अगर माँ बाप के पास इतना पैसा है तो नमाज रोजा की तरह हज भी फर्ज है, हज करो। देखो एक हज में कानून है, यौम अरफा इस्लाम का रुकने आजम है, मैदान अरफात में ठहरना फर्ज है। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हो क्या हुक्म है कि हाजियों मैदान अरफात में ठहरे रहो, यहीं जोहर पढ़ो, यहीं असर पढ़ो, निकलना मत मैदान से जब तक सूरज न डूब जाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और सुनो, जब सूरज डूब जाए तो मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। सूरज डूब गया, मगरिब नहीं पढ़ सकते। हमने कहा अल्लाह हम तो इबादत ही के लिए मैदान अरफात आए थे, सूरज डूब गया है, मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है, और सूरज से पहले मैदान अरफात छोड़ने की इजाजत नहीं है। हर जगह नमाज हो रही है, मस्जिद क़ुबा में, मस्जिद जुमा में, मस्जिद क़िबलतैन में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद बिलाल में, मस्जिद उमर में, मस्जिद अली में, मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उस्मान में, जहां जहां सूरज डूब गया मस्जिद नबवी में भी नमाज हो रही है, मस्जिद हराम में भी नमाज हो रही है, मगर मैदान अरफात में नमाज मगरिब की नहीं पढ़ सकते हो। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो तुम कैसे मगरिब की नमाज मैदान अरफात में पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा? मेरे महबूब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था, मेरे हबीब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था। हमने कहा या अल्लाह मुज़दलिफा जाते जाते इतना टाइम हो जाएगा, मगरिब की नमाज कज़ा हो जाएगी, मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो तुम्हारा परवरदिगार आज तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा। अगरचे तुम इशा के वक्त पढ़ोगे मगर अल्लाह अदा ही कबूल फरमाएगा, इसलिए कि ये अदा मेरे महबूब की अदा कर रहा है। ये है ताल्लुके मुस्तफा, ये है निस्बते मुस्तफा। दोस्तों, आशिके रसूल हो, आशिके औलिया हो, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज वो दीन का खंबा है जिसे पकड़ करके तुम रखो। मैं एक लम्हा के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। बोलो ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है। सारे लोग करबला में शहीद हुए लड़ाई में, मगर इमाम हुसैन शहीद हुए नमाज में। हुसैन नमाजियों का है, हुसैन आबिदों का है, हुसैन जाहिदों का है। तैयार हो जाओ नमाज के लिए। कल से अपने गांव की मस्जिद को सजदों से भर दो, ताकि ये सजदे करबला के ताजदार इमाम अली मकाम के सामने लेकर के कल कयामत में खड़े हो जाना। आका हुसैन, सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था, आपने खंजर के नीचे किया था, हमने नजर के नीचे किया था, आपने सजदा करके यजीदियत मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदगियत को मिटाया था। हजरात एक बात सुनिए, बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई। बोलो ज़हन हाजिर है ना? अरे नींद तो नहीं आ रही है? पूरी तवज्जो है ना? बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हो गई और आपका सर मुबारक यजीदी नेज़े पर काट कर लेके चले दमिश्क यजीद के दरबार में, तो एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम में था, मुझे खबर हुई कि नवासे रसूल की शहादत हो गई है और उनका कटा हुआ सर दमिश्क लाया जा रहा है। वो फरमाते हैं तेज रफ्तार सवारी से मैं दमिश्क आ गया। लोगों से पूछा, ये बताओ इमाम अली मकाम का सर मुबारक किस रास्ते से गुजरेगा? लोगों ने बताया बाबू साद से आएगा। वो साहबी फरमाते हैं तेज रफ्तार सवारी से मैं बाबू साद पहुंच गया तो मैंने क्या देखा, नेज़े पर एक कटा हुआ सर है, पीछे सैयदानियां हैं, छोटे छोटे बच्चे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मैं और करीब आया, बेसाख्ता मेरी आंख से आंसू बह निकले और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। उस काफिले में एक 7 साल की बच्ची चल रही थी जिसका नाम सकीना था। उसने कहा बाबा जान, क्या हमारी मुसीबतों पर रोना आ रहा है?
हमारी परेशानियों पे रोना आ रहा है। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? साहबी फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, बेटी मैं साहबी रसूलुल्लाह हूँ और आज जिस सर को मैंने कटा हुआ देखा है, कल इसी सर को माथे की नजरों से देखा था। अल्लाह के रसूल ने बार बार चूमा था। इन यजीदियों ने हुसैन का सर नहीं काटा, बोसा गाहे रसूलुल्लाह को काटा है। बेटी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हजरत सकीना ने कहा था, बाबा जान ये जो कटा हुआ सर देख रहे हैं ना, ये मेरे वालिदे गिरामी इमाम हुसैन का सर पाक है। साहबी फरमाते हैं, बेटी कोई काम हो तो बताओ। आज मैं करबला वालों के काम आना चाहता हूँ, आज मैं सैयदानियों के काम आना चाहता हूँ। कौन सा काम बताया था हजरत सकीना ने? मेरी माओ, बहनों, बेटियों, तुम्हारे कानों के पर्दों में हाशिम कानपुरी की आवाज जा रही हो तो इसे महफूज कर लेना। फातिमा के खानदान की इस बेटी ने कौन सा काम बताया था? वो तो बता सकती थी। बाबा जान शहादत के बाद रुखसारों पे तमाचे मारे गए, खेमे में आग लगा दी गई, पानी बंद कर दिया गया, किसी चादर का इंतजाम हो जाता। फिर हमको यजीद के पास ले जाया जा रहा है, खुदा जाने वहां कौन सा जुल्म उठाया जाएगा, हमें मदीना तैयबा भिजवा दीजिए। वो कह सकती थी पानी मिल जाता, मगर अब वो सकीना पानी का क्या मुतालबा करती जिनका 6 महीने का भैया बगैर पानी के शहीद कर दिया गया हो, जिनके चचा अब्बास के पानी लाने की वजह से बाजू काट लिए गए हों। वो कहती क्या हैं? आमतौर से मुसीबत में वही काम बताया जाता है जिससे मुश्किलें आसान होती हैं, मगर सुनो बेटियों, बहनों और माओ, खातून जन्नत के घराने की इस बेटी इमाम हुसैन की इस लाडली सकीना ने क्या कहा था? कहा था, बाबा जान एक काम है, वो काम ये है कि जब वालिद गिरामी का सरे मुबारक चलता है और बस्तियों से निकलता है, आबादियों से निकलता है, तो लोग तमाशाई बनकर दौड़ पड़ते हैं और इतना करीब आ जाते हैं कि हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम बाकी नहीं रहता। हम तो वो हैं कि जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे। हमारी दादी सैयदा फातिमा का गुजर जब पुलसिरात से होगा तो महशर वालों को आवाज दी जाएगी, महशरियों अपनी अपनी नजरें झुका लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा पुलसिरात से 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली। बाबा जान एक काम है, वो काम ये है कि वालिद गिरामी के सर मुबारक को थोड़ा आगे करा दें ताकि ये तमाशाई लोग आगे बढ़ जाएं तो हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम हो सके। वो सहाबी फरमाते हैं, 400 चांदी के मिसकाल मैंने खूली को दिया था, तब उसने इमाम अली मकाम का सर मुबारक आगे किया था। हजरात, इस मकाम पर मुझे एक बात बताओ, एक बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है? बोलो। और एक बेटी को बाप से कितना लगाव होता है? जब तुम दिन भर की मजदूरी करने के बाद घर आते हो ना, थका हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, सताई हुई सूरत, न जाने किसके तमाचे खा के आए हो, गालियां सुन के आए हो, कारोबार नहीं चला, काम नहीं चला, मायूस सूरत लेकर जैसे घर पहुंचते हो और तुम्हारी 3 साल की बच्ची देखकर तुम्हें आवाज देती है, मेरा बाप आ गया, और वो आके तुम्हारे गोद में बैठ जाती है, नन्ही नन्ही तुतली तुतली जुबान से तुमसे बातें करने लगती है। जैसे ही बाप से बेटी बात करती है और बाप की गोद में बेटी आती है, तुम्हारी सारी थकावट खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी शहर में तुम्हारा कब्जा हो गया। नन्ही सी परी को तुमने पाला, जवान हुई, पढ़ाया लिखाया, 18 साल की उम्र हो गई, उसकी शादी का इंतजाम किया। शादियों में जाते हो, बोलो, बारात जाते हो ना, एक बारात में कितने लोग जाते हैं? जल्दी से बताओ, टाइम कम है मेरे पास। बोलो, 100, 100, 150, कहीं 250, कहीं 200। आज सुनो, उससे शुएबुल औलिया में बारात जाने वालों की तादाद घटा दो। रात में शादी मत करो, खर्चा ज्यादा होता है। दिन में मुख्तसर से लोग जाओ, और लड़की के दरवाजे पर जाने वालों तुम भी कान खोलकर सुन लो, लड़कियों की शादियों का बोझ हल्का करो।
वहां जाके खाना ना खाया करो, एक गिलास पानी पियो और कुछ रकम अपनी तरफ से उस बेटी के बाप के हाथ में रख दो, लो इसको शादी में तुम शामिल कर देना। बोझ हल्का करो लड़कियों की शादियों का। तुम्हें मालूम है कितनी जवान बेटियां कहां कहां घरों में बैठी हुई हैं? क्या तमाशा बना रखा है समाज में। 18 साल तक पाला, तुम्हें क्या मालूम वो बूढ़ा बाप कर्ज में लेकर पैसे आया था, किस तरह उसने शादी की है। और रुखसती का जब वक्त होता है ना, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जानते हो एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं कलेवा खाना। शायद बंगाल में भी होती होगी, खीर खाना बोलते होंगे। हाँ देखिए समझ में आ गया, खीर खाना। हमारे यहाँ तो जानते हो बात जगह हिंदुस्तान में माहौल यह है कि जब दूल्हा मियाँ ससुराल के अंदर जाते हैं तो अकेले नहीं, उनके साथ 4-5 गुंडे भी होते हैं और कहते हैं हम भी अंदर जाएंगे, हम भी अंदर जाएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं उससे शोएबुल औलिया में आने वालों, और उन बच्चों से कहना चाहता हूं, कल जब तेरे घर तेरी बहन और बेटी की बारात आएगी और तेरे दरवाजे 4 आदमी अजनबी होकर, गैर महरम होकर वो कह रहे होंगे हम अंदर जाएंगे, तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? इन रस्मों को मिटा दो, ये शरीयत के खिलाफ रस्में हैं। दूल्हा मियाँ को देखो, अंदर गए, बैठ गए, चारों तरफ से औरतें घेर लेती है दूल्हा मियाँ को, और हाथ में एक लाल लाल रुमाल लिए रहता है और यूं लगाए बैठा रहता है। लगता है इससे बड़ा परहेजगार आदमी पूरे इलाके में कोई नहीं। बिल्कुल जैनी स्टाइल में, आज अपनी सांस से भी किसी को तकलीफ नहीं दे। मुंह तो बंद किए, नजर झुकाए, मगर दिल ही दिल में सोच रहा है पता नहीं बाइक के लिए कहा था, आई है कि नहीं आई, बाहर निकली कि नहीं निकली। अंदर से दिल धड़क रहा। और एक रस्म होती है अंगूठी पहनाने की, पता नहीं आपकी तरफ है कि नहीं है रुमाल और अंगूठी। अल्लाह अकबर, दूल्हा मियाँ अंगूठी पहन रहा है, एक एक उंगली में 5-5 अंगूठी, पूरे हाथ में 25 अंगूठी। अबे मैंने कहा तू दूल्हा है कि बाबा? और अभी उसका पेट नहीं भरा, तलाश में है कि अभी वो 80,000 वाली अंगूठी तो बाकी है। 4 औरतें बूढ़ी औरत को पकड़ के ला रही हैं सास को। अल्लाह करके जैसे ही वो पहुंची दूल्हा मियाँ के पास, डब्बा खोला, सोना चमका, बांझें खिल गई, हाथ बढ़ा दिया, सोना पहन लिया। सुनो नौजवानों, मर्दों को सोना पहनना हराम है। बोलो, मर्दों को सोना पहनना हराम है, मर्दों को रेशम पहनना हराम है। ये हराम क्यों किया है इस्लाम ने? कई वजूहात हैं इसकी। एक तो ये है कि ये रेशम और सोना जीनत है और जीनत मर्द को करना हराम है। और दूसरी वजह सुनो जो कुरान पाक से साबित है, ये हराम इसलिए है कि सुनो अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों हम तुमको जन्नत में सोने और रेशम का लिबास पहनाएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो जो चीज जन्नत में पहनने की है दुनिया में क्यों पहन रहा? मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कराता। नहीं आप कहेंगे कि हुजूर कादरी साहब किबला ने पता नहीं कानपुर से कैसे आलिम को बुला लिया कि इस सीजन में होने वाली शादियों में तमाम दूल्हा मियाँ का नुकसान करा दिया। मैं भी नुकसान नहीं कराता हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि सोना पहनना हराम है। तुम्हारी सास अगर वो अंगूठी सोने की पहनाए तो मत पहना करो, जेब में रख लिया करो और रख के अपनी बीवी को दे दो, घर का माल घर ही में रहेगा, तुम हराम काम से बच जाओगे। और अगर कोई सोने की अंगूठी नहीं देगा तो उसकी इज्जत बच जाएगी। बोलो, आज अगर थोड़ा सा कारोबार सही चलने लगा तो देखो नौजवानों को सोने की जंजीर यहाँ तक पहन के और बाइक से चौराहे चौराहे, गर्दन में 1 किलो कालिख लगी है और 1 तोले का सोना चमका रहा है। अरे नादान, तेरी गर्दन सोना पहनने के लिए नहीं है, बल्कि जब दीन पर आंच आ रही हो तो ये गर्दन राहे खुदा में कटाने के लिए। दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मुझे और मोहब्बत से बताओ, आखिरी बात, बहुत तवज्जो से सुनिएगा और जहन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। जब रुखसती का वक्त होता है और बेटी को रुखसत किया जाता है, अल्लाह अकबर, तैयार कर दी गई बेटी दुल्हन बनाकर, सहेलियां आ गई,
घर की औरतें आ गई हैं, कोई हाथ पकड़े है, कोई सहारा दे रहा है। अब दुल्हन डोली में सवार की जा रही है। इससे पहले घर वाले बुलाते हैं, कहते हैं बूढ़े बाप को बुलाओ, इसके भाइयों को बुलाओ। अल्लाह अकबर। जब वो बूढ़ा बाप आता है और अपने लरसते हाथ बेटी के सर पे रख के कहता है, बेटी जा खुदा हाफिज, ससुराल को अपना घर समझना और तेरी तालीम में, तरबियत में, परवरिश में, बेटी तेरी देखभाल में अगर कोई कमी आई हो तो अपने बूढ़े बाप को आज ही इस आंगन में माफ करके जाना। जा खुदा हाफिज। बाप रो पड़ा, आंसू निकल पड़े, भाई चीख पड़े, बहनों के सिसकियां आ गईं, मां तड़प के रो उठी। नोट करो जैस के मंगतोर भिखारियों, जब एक आंगन में इतने आंसू निकलते हैं तब एक बेटी रुखसत होती। कहा जहेज के मंगतो, जो लोग समाज में जहेज मांगते हैं, मुतालबा करते हैं, वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी। ऐसे मंगतों के घर अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज व नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज व नासिर है। एक वक्त आएगा जब मौत आएगी। बोलो, मरना है कि नहीं? अरे आप तो जवान बैठे हैं सब मेरे सामने, किसी बूढ़े से पूछो मरना है क्या तो उसका मूड खराब हो जाए। ये कौन आ गया जो मरने की बात करता है? हालांकि टिकट कंफर्म है, बस डेट नहीं मालूम। सबको मरना है ना। एक दिन हमारा तुम्हारा लाशा जब आंगन पे रखा होगा, रूह निकल जाएगी, समाज रो रहा होगा। चंद मिनट के बाद खबर उस बेटी को जाएगी जिसको तुमने रुखसत किया था। वो बेटी को खबर हुई बाप का इंतकाल हो गया, मेरा मसीहा चला गया, मेरा रहनुमा चला गया। रोती चीखती चिल्लाती घर आती है। अभी दरवाजे पे पहुंचती है, गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। महल्ले की औरतें उसके आंख में पानी डालकर उसे होश में लाती हैं। तो बेटी कहती है, महल्ले वालों, तुम्हारे कांधों पर सिर्फ मेरे बाप का जनाजा न जाएगा, मेरे हुकूक का जनाजा जाएगा। मुझे बेटी कह के कौन पुकारेगा? मेरी परेशानियों में कौन काम आएगा? त्योहारों में मेरा ख्याल कौन करेगा? बेटी इतना रोती है, इतना रोती है कि उसे ये पता नहीं रहता उसका आंचल कहाँ है, उसका दुपट्टा कहाँ है, उसका लिबास कहाँ है, उसके बाल किधर बिखर गए। हमारे तुम्हारे समाज में अगर बाप का लाशा सामने रखा हो तो हमारी तुम्हारी बेटी अपने कपड़े न संभाल सके, दुपट्टा न संभाल सके, आंचल न संभाल सके, मगर कुर्बान जाओ। कितनी इज्जत माँ बेटी है। हुसैन की सकीना, अल्लाह ने कौन सा दिल दिया था सकीना को, कौन सा कलेजा दिया था सकीना को कि बाप का कटा सर सामने चल रहा था और सकीना का शरीयत पर अमल हो रहा था, कुरान पर अमल हो रहा था, पर्दे पर अमल हो रहा था। मेरी बेटी और बहनों, तुम बंबई की अदाकारों को ना देखो, सैयदा फातिमा के किरदारों को देखो, उम्मे कुलसुम की जिंदगी देखो, ज़ैनब का नक्शे कदम देखो। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले नजर नहीं आते। कैसे नजर आएंगे? हमें जो जितना बड़ा है, अजीम है, उतना ही पर्दे में है। जितना अजीम है उतना ही पर्दे में है। देखो कब्रें बहुत हैं, गड्ढे पड़े हैं, मगर अखी सिराजुद्दीन अजीम है तो चादरों के पर्दे में, मखदूम अलाउल पंडवी अजीम है तो चादरों के पर्दे में, शोएबुल औलिया अजीम है तो चादरों के पर्दे में। पर्दा होता कहाँ है जो अजीम होता है? किताबें दुनिया में बहुत हैं, कुरान अजीम है तो जुज़दान के पर्दे में, मस्जिदें बहुत हैं, मगर काबतुल्लाह अजीम है तो गिलाफ के पर्दे में। इसी तरह मेरी बेटियों बहनों, तुम भी पर्दे में रहो। और अगर तुम पर्दे में रहना जानती हो तो इस्लाम तुम्हारी इज्जतों को बुलंद करना जानता है, तुम्हारी अजमतों को और तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करना जानता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।